966 हाँ अब यही सेवा है। अभी उनके पास तो खैर पूरे डिस्ट्रिक्ट है जी। दास के पास तो अभी 7 ब्रांचें हैं जिसमें टोहाना आ गया। चलो चल पति चले बहुत ज्यादा है हाँ कदे वजन ज्यादा इसका खातिरदारी करो जी तो मारो क्या भाई तो मैं 1 साल का टाइम देता हूँ, इसके पति बैठूंगा फिर सही नहीं दिमागी लगा था। आज शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव, जो हमारे इस भारत माता के महान सपूत हुए, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी कर दी। कोई 23 साल का था, कोई 24 साल, कोई 26 साल का। तो ऐसे भारत माता के महान सपूतों को आज याद करने का दिन है। मैं तो कई बार जहाँ उनको फांसी पर लटकाया गया, हुसैनी वाला बॉर्डर फिरोज़पुर, वहाँ भी कई बार जा कर के हम लोगों ने वहाँ पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की, उनसे प्रेरणा भी ली और एक शक्ति मिलती है ऐसी जगह से। और आज ऐसे महापुरुषों को याद करने का दिन है और इस भारत माता को आज़ाद कराने के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने तपस्या करी, कुर्बानियाँ दी। और मैं समझता हूँ कि आज उनके सपनों को पूरा करने के लिए हर भारतवासी को आगे बढ़ कर के पूरी मजबूती से लड़ाई लड़नी होगी। आज हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यही आज के प्रोग्राम भी थे, बाकी साथियों से मिलने का है और सब साथियों में बहुत उत्साह है। टोहाना अभूतपूर्व जनादेश के साथ बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को, और 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है उसको पूरा करने के लिए उनका सहयोग करेगा। केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये तो होना ही था, सारे लोग देख ही रहे हैं। बहुत लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी और मैं और हमारे साथी इस बात को महसूस कर रहे थे धीरे धीरे कि कट्टर ईमानदारी की आड़ में कट्टर बेईमान लोग हैं, जो दिल दिमाग हर तरीके, यहाँ से भी बेईमान, यहाँ से भी बेईमान और यहाँ से भी बेईमान। तो ऐसे में वैसे तो कानून अपनी प्रक्रिया पूरी करता है और ये भी एक इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो सिटिंग मुख्यमंत्री है उनको इस तरीके से डाला गया। तो बिना किसी सबूत के तो हो नहीं सकता। सबूत बिल्कुल सॉलिड हैं। 7 बार सम्मन जारी किए ईडी ने, उनकी अवहेलना हुई, आखिर में जो है ईडी को उनके घर जाना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग एक तरफ शहीद भगत सिंह का फ़ोटो लगाते हैं, दूसरी तरफ अम्बेडकर जी का लगाते हैं और ना इनका देश के प्रति कोई समर्पण, ना संविधान के अंदर कोई वो। तो ऐसे में बाकी तो समय बताएगा सारी चीज़ें, लेकिन अगर कोई भी घपले और घोटालों में होगा, ये तो साफ है कि जिस तरीके का लिकर पॉलिसी बनाई गई, शराब नीति बनाई गई दिल्ली प्रदेश के अंदर, वहाँ अपने चहेतों को फ़ायदा देने के लिए और भ्रष्टाचार जो है वो खुलेआम उन लोगों ने किया है। तो अब कह रहे हम जेल से सरकार चलाएंगे। देखिए कैसा समय आ गया है। बेईमाना तो किया ही किया, लेकिन शर्म भी छोड़ दी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या हाल है इस देश का। और जनता इन्हीं चीज़ों को देख करके मैं समझता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व को और मजबूत करेगी, ताकि वो भ्रष्टाचार का दानव ख़त्म कर सके। पूरे भारतवर्ष से भ्रष्टाचार जब तक समाप्त नहीं होगा, तब तक जो 140 करोड़ लोग हैं जो उनका अधिकार है वो उन तक नहीं पहुँचेगा। कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है कि उनके खाते हैं जो सीज कर दिए गए हैं, तो उसको लेके आपका क्या विचार है? विचार तो अब कांग्रेस पार्टी ने जो टैक्स भरना था वो टैक्स तो भरना पड़ेगा ना। अब टैक्स भरेंगे नहीं, फिर कहेंगे जी ये हमारे वो रोक दिए,
तो जो बनता है वो दे और उसके बाद अपने खाते खुलवाए। और वैसे तो चुनाव में ये स्पष्ट ही हो गया कि कौन आ रहा है, तो चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्या उनको, क्या करेंगे चुनाव लड़के, क्यों पैसे खराब कर रहे हैं। वो देश की संपत्ति है, उसको लोगों में गरीबों में बांटें। जो इन्होंने आज़ादी से लेकर के करीबन 50 साल जो लूट मचाई है और अब भी जो लूट मचा रहे हैं कई प्रदेशों में, तो ऐसों के तो खाते और भी कई खाते हो इनके। ये तो स्विस बैंक के जो खाते हैं वहाँ एक्सेस हो तो वो भी बंद करवा दें इनके। कांग्रेस के पास उम्मीदवार ही नहीं है, वो जिससे पूछते हैं वही हाथ खड़े कर जाता है, वही भारत माता की जय बोल देता है और उनके सामने कहता भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते। उम्मीदवार तो हो सकता है वो दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी जमानत भी जब बचा पाएगा। तो जमानत जब्त होगी। और यही पूरे हरियाणा की, ये यहाँ सिरसा की स्थिति नहीं है, ये पूरे हरियाणा की इसी तरीके की स्थिति है कि वो ये ढूंढ रहे कि जमानत बचाओ उम्मीदवार कौन है, क्योंकि जमानत तकरीबन सबकी जब्त होना तय है।